हेलो, मैं हूं डॉक्टर विवेक टंडन और मेरे साथ हैं आज डॉक्टर दीपक गोविल। हम दोनों मेदांता हॉस्पिटल नोएडा के जीआई सर्जरी और जीआई कैंसर सर्जरी विभाग में डायरेक्टर हैं और हम कोलोरेक्टल कैंसर के विषय में बात कर रहे हैं और इस वीडियो में बात करेंगे उसके वार्निंग साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं। तो डॉक्टर गोविल, शुरुआत करते हैं। क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं या वार्निंग साइंस होते हैं जो एक आदमी को, एक पेशेंट को ध्यान में रखने चाहिए और उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए इलाज कराने के लिए? या डेफिनेटली विवेक, आई थिंक एब्डोमिनल साइंस इम्पॉर्टेंट होते हैं इसमें कि एब्डोमेन में कुछ भी रूटीन प्रॉब्लम्स जो होती है लोगों की ज़्यादातर टेंडेंसी होती है कि उसको इग्नोर करें। तो अगर वो एब्डोमिनल साइंस परसिस्ट करते हैं, लाइक 1-2 हफ्ते में जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो 2-1 हफ्ते में सेटल हो जाती हैं, बट अगर वो परसिस्ट करते हैं 2-3 महीने तक कुछ अब कभी एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, कभी लूज मोशन है, कभी कॉन्स्टिपेशन है, ये सब चेंज होते रहते हैं और एब्डोमिनल सिम्टम्स चलते रहते हैं, देन डेफिनेटली वी शुड सस्पेक्ट एंड शो टू अ फिजिशियन कि भी कुछ प्रॉब्लम है विच नीड्स अटेंशन। देन इम्पॉर्टेंट एक सिम्टम जो इनका बहुत बड़ा होता है, ब्लीडिंग पर रेट। अगर ब्लड आया है स्टूल में, इनफैक्ट टेंडेंसी काफ़ी होती है स्पेशली फीमेल्स में कि हम इस चीज़ को अवॉइड करें किसी को भी डिस्क्लोज करने से, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए। वी शुड डिस्क्लोज इट प्रॉपरली एंड जब भी अगर ऐसा सिम्टम होता है तो वी शुड शो टू अ प्रॉपर फिजिशियन एंड गेट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। देन सडनली वेट लॉस हो गया पेशेंट को कि जी एकदम से 1 महीने में 3 किलो कम हो गया, 4 किलो कम हो गया विदाउट एनी रीज़न, देन वी शुड सस्पेक्ट कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है विच नीड्स इन्वेस्टिगेशन। देन एब्डोमिनल सिम्टम्स में भी कोई मोशन में जाने में प्रॉब्लम होने लगती है कई बार कि जी ब्लड है। बहुत सारे डॉक्टर्स भी कहते हैं कि ये हेमोरॉइड्स हैं और उसको इग्नोर करते रहते हैं, तो ये चीज़ें हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए, और स्पेशली अगर हमारी फैमिली हिस्ट्री में कैंसर है। क्या डॉक्टर साहब, हमेशा ऐसा होता है कि जो ब्लड आता है स्टूल में कैंसर में, वो दिखता है आते हुए? नहीं, कई चीज़ें जब अगर बिल्कुल नीचे रेक्टम में या जैसे बवासीर वगैरह हुई तब तो ब्लड आता है, बट अगर ऊपर की बड़ी आंत में जो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है जैसे कोलोन कहते हैं, अगर वहाँ से अगर थोड़ी भी ब्लीडिंग होती है और ये बड़ी स्लो ब्लीडिंग होती है तो वो आपको दिखेगी नहीं। अगर आप टेस्ट कराएंगे तो वो आ जाएगा, बट वो दिखेगी नहीं। आपको ऐसे पता चलेगा कि जी हीमोग्लोबिन कम हो गया सडनली, पेशेंट चलते चलते सडनली गिर गया और उसको फिर टेस्ट कराया तो हीमोग्लोबिन आया 6 ग्राम, तो तब पता चलता है कि भाई कुछ और कारण है विच नीड्स इन्वेस्टिगेशन। तो हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से ना फटीग होना ऐसा होता है। बिल्कुल। तो अगर इस प्रकार के सिम्टम किसी को हो रहे हैं तो उसको क्या करना चाहिए? आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट तो चीज़ है कि भाई डॉक्टर को दिखाना चाहिए, इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। डॉक्टर देख करके फिर आगे जो भी टेस्ट करने हैं वो बताएंगे, एक बार प्रॉपर एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, डिटेल हिस्ट्री लेंगे और फिर अगर जो भी उन्हें सस्पिशन लगे उस हिसाब से टेस्ट। और हमारी सभी किताबों में भी ये लिखा है कि जब इस टाइप के सिम्टम के साथ मरीज आते हैं तो लोकल एग्जामिनेशन, जिसको हम फिंगर एग्जामिनेशन रेक्टम का कहते हैं, वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। ये तो हो गया इनिशियल स्टेज एग्जामिनेशन का। व्हाट अबाउट स्पेशलाइज्ड टेस्ट, जो इसके बाद अगर ये सस्पिशन होता है कि शायद इस पेशेंट को बड़ी आंत का, कोलन का या रेक्टम का कैंसर हो सकता है, देन व्हाट आर द टेस्ट दैट आर डन? देखो, सबसे पहले तो असेस करना है कि भाई पेशेंट की जनरल कंडीशन, जनरल ब्लड टेस्ट करते हैं बेसिक कि भी हीमोग्लोबिन ठीक है कि नहीं है, डायबिटिक वगैरह है कि नहीं, जनरल एक कंडीशन टेस्ट की जाती है। देन इम्पॉर्टेंट टेस्ट होते हैं इसके लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, अगर सस्पिशन है तो कोलोनोस्कोपी ज़रूर करनी चाहिए। उसमें कम से कम, क्योंकि बड़ी आंत में भी लास्ट पार्ट में ज़्यादा होता है ये कैंसर, तो कम से कम हाफ पार्ट जो देखते हैं उसको सिग्मोइडोस्कोपी कहते हैं, तो या तो वो करें या कोलोनोस्कोपी पूरी करें तो वो बेटर है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर उसमें कुछ भी जख्म दिखता है तो उसकी बायोप्सी साथ में ली जाती है। फिर उसके अलावा जो टेस्ट होते हैं कि भी अगर उसमें कैंसर का सस्पिशन है और आ रहा है तो दूसरे टेस्ट होते हैं कि भाई अल्ट्रासाउंड हुआ, सीटी स्कैन हुआ, एमआरआई हुआ, इन सब की अपनी वैल्यू होती है। कुछ चीज़ें जैसे रेक्टल कैंसर में है, उसमें एमआरआई बहुत अहम होता है, उसकी बेसिस पे आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। पेट स्कैन आजकल इन पेशेंट्स में काफ़ी किया जाता है, ऑल्दो
अगर खाली हम सीटी स्कैन भी करें चेस्ट और एब्डोमेन का वो भी काफ़ी है, बट पेट स्कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स इन डायग्नोजिंग दिस पेशेंट। एक और ब्लड टेस्ट है जो कि इम्पॉर्टेंट होता है, उसको CEA टेस्ट कहते हैं, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन। वो भी एक इंडिकेटर होता है कि इसमें कैंसर होने की संभावना है कि नहीं। तो ओवरऑल जो है जो सिम्टम्स होते हैं उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर किसी आदमी को जो उसकी नॉर्मल प्रतिक्रिया है, जो नॉर्मल बाउल हैबिट है उसमें चेंज आता है, पेट में दर्द होता है, ब्लीडिंग होती है, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल टेस्ट होते हैं, ब्लड के, दूरबीन की जांच होती है बड़ी आंत की, जिनसे डायग्नोसिस की जा सकती है और इसका बहुत अच्छा इलाज किया जा सकता है। धन्यवाद। थैंक यू।